सबसे पहले हम आपको उस क्रांति के बारे में बताएंगे जिसने भारत के वैचारिक स्वरूप को शायद हमेशा के लिए बदल दिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में एक ऐसी क्रांति का संचार हुआ है जो कल्पनाओं से परे है और जिसने पूरे देश को भगवान राम की धुन में एक तरीके से डुबो दिया है और पूरा देश अब इस कदर राम भक्ति में डूबा हुआ है कि ये कलयुग भी अब त्रेता युग जैसा दिख रहा है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे जिसमें अयोध्या की सड़कों पर आपको ये जन सैलाब नजर आ रहा है। ये सरकार का स्पॉन्सर्ड नहीं है, सरकार ने इन लोगों को यहां आने के लिए नहीं कहा है, ना ही कोई सर्कुलर निकला है, ना ही यहां कोई इनाम दिया जा रहा है। ये सारे लोग स्वेच्छा से इतनी कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह 3 बजे उठकर यहां पहुंचे। आज अयोध्या में उमड़े जन सैलाब ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पहली बार ऐसा हुआ जब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले 18 घंटों में राम मंदिर के दर्शन किए। और इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी अयोध्या में एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अगले 2 से 3 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों के दूसरे राज्यों से और उत्तर प्रदेश के ही दूसरे जिलों से अयोध्या पहुंचने का अनुमान है और यह संख्या इससे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही हो सकती है। अमेरिका की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में अयोध्या दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बन जाएगी, जहां हर वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। फिलहाल दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा औसतन 3 करोड़ लोग अमृतसर के गोल्डन टेंपल जाते हैं। दूसरे नंबर पर 2.5 करोड़ लोग आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर जाते हैं। 2 करोड़ लोग सऊदी अरब के मक्का जाते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान माना जाता है। और इसी तरह हर साल औसतन 90 लाख लोग वेटिकन सिटी जाते हैं जिसे ईसाई धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना गया है। लेकिन अब से दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी अयोध्या बन जाएगी, जहां हर साल लगभग 5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। पूरी दुनिया से इतनी बड़ी संख्या में लोग अब राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। और इसी वजह से आज पश्चिमी देशों और अरब देशों का मीडिया अयोध्या को भारत का मक्का और भारत की वेटिकन सिटी बता रहा है। और हमारे देश में भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि अयोध्या अब भारत का मक्का बन जाएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या यही तमाम लोग और यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मक्का को और वेटिकन सिटी को भारत का अयोध्या कहकर संबोधित करने की हिम्मत दिखा सकता है? यह तो कह दिया कि अयोध्या भारत का मक्का बन जाएगा, लेकिन क्या उल्टा भी कह सकते हैं ये लोग? क्या कभी ये कहेंगे कि वहां का मक्का भारत की अयोध्या जैसा है? आप खुद सोचिए, जब अयोध्या नगरी को भारत का मक्का और वेटिकन सिटी कहा जाता है तो इससे ऐसा लगता है कि अयोध्या की पहचान मक्का और वेटिकन सिटी जैसी है या उस पर आधारित है और अयोध्या का स्थान इन धार्मिक स्थलों से कहीं कम है। और इसीलिए आज हम ये जरूर कहेंगे कि अयोध्या को भारत का मक्का नहीं बल्कि अयोध्या को भारत की अयोध्या नगरी ही कहा जाना चाहिए, जहां इस समय लाखों श्रद्धालुओं का जन सैलाब इंतजार कर रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए। अब हम आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताएंगे जिन पर शायद बहुत सारे लोगों का ध्यान कल नहीं गया होगा। पूरे देश ने राम मंदिर के इस कार्यक्रम को देखा, प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम था और इसका विश्लेषण आज हम आपके लिए करते हैं। पहली बात, यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम था जिसमें भारत सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे सरकारी कार्यक्रम नहीं बनने दिया। तो पहली बात समझने की यह है कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह देश के लोगों का कार्यक्रम था और यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। राम मंदिर पूरे देश का है, इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में साधु संतों के साथ साथ मुस्लिम और सिख समुदाय से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया और इसमें राजनीति के अलावा हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया था, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो खिलाड़ी हो। अमिताभ बच्चन के परिवार से लेकर सचिन तेंदुलकर और साइना नेहवाल और पीटी उषा तक बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक्टर वहां मौजूद थे। ये वो लोग थे जिन्हें भारत में
करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। और सोचिए, जब इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों को लोगों ने राम मंदिर के इस कार्यक्रम में देखा होगा तो इनसे कितने प्रभावित हुए होंगे। और ये सारे लोग जब आए इस कार्यक्रम में तो सब लोगों ने अपनी तस्वीरें खिंचाई, सब लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया, फेसबुक पर पोस्ट किया। और ये वो लोग हैं जिनके अपने करोड़ों फॉलोअर्स हैं इनके पीछे, और इनके करोड़ों फॉलोअर्स को भी शायद ऐसा लगा जैसे वो इन लोगों के जरिए खुद इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का खास ख्याल रखा कि यह कार्यक्रम किसी भी रूप में राजनीतिक नहीं दिखना चाहिए और राजनीति से यह कार्यक्रम बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसलिए पहली बात तो यह है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल थे, हर क्षेत्र के लोग शामिल थे, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो सच्चा प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व लोगों के जरिए आपको यहां देखने को मिला। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में आम लोगों की पूरी भागीदारी थी, जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से देश भर में भगवान राम का मंदिर बनने पर उत्सव मना रहे थे, अपने अपने घरों में राम ज्योति जला रहे थे, जिससे यह पता चलता है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में कल पूरा देश अपनी स्वेच्छा से शामिल हुआ और लोगों ने इसे एक बहुत बड़े उत्सव में तब्दील कर दिया। इसे मास मूवमेंट कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली मनाने के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और यह पैसा सरकार ने लोगों को खर्च करने के लिए नहीं कहा था, कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया था कि आपको ऐसा करना है, बल्कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कल के लिए नए नए कपड़ों की खरीदारी की, नए कपड़े पहने, दिवाली मनाने के लिए यह पैसा खर्च किया, अपने घर को सजाया, अपने घर को साफ सुथरा किया, अपने घर में रोशनी की, पकवान बनाए, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम में भारत की जनता की पूरी तरह से 100% भागीदारी थी। मैं आपको मेरा अनुभव बता सकता हूं। जब मैं अयोध्या जा रहा था तो रास्ते में जो हाईवे था लखनऊ से अयोध्या के बीच, वहां पर हाईवे के से मुझे जितने भी आसपास के गांवों में मकान दिखाई दे रहे थे, लोगों के घर दिखाई दे रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों को खुद से ही सजाया हुआ था। और आज एक जो बड़ा सवाल है आपके सामने, जो इसके बाद, कल के बाद जो नया युग शुरू हुआ है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा क्या है। वो परिभाषा जो हम 75 सालों से सुनते आए हैं, जिस पर हमारे देश में राजनीति होती आई है, जिसमें हमने तुष्टीकरण की राजनीति होते हुए देखा, या फिर अब से धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी। और क्या भगवान श्री राम और राम मंदिर का विरोध करना धर्मनिरपेक्षता है, या भगवान श्री राम के मंदिर का समर्थन करना, उसके सामने प्रणाम करना, यह धर्मनिरपेक्षता है? आज बड़ा सवाल जो देश को तय करना है, जिसका जवाब वो यही है कि असली धर्मनिरपेक्षता क्या है, राम मंदिर का विरोध या राम मंदिर का समर्थन। और इस बात को आप राहुल गांधी के आज के बयान से समझ सकते हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि विपक्ष अब भी राम मंदिर की इस लहर को समझ नहीं पा रहा है, इसे देख नहीं पा रहा है। देश के जो करोड़ों करोड़ों परिवार जो महसूस कर रहे हैं, विपक्ष के नेता उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कहा है कि देश में राम मंदिर की कोई लहर नहीं है, और अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। हमें दुख इस बात का है कि राहुल गांधी ने अगर देश भर से आई इन तस्वीरों को देख लिया होता तो शायद वो ये नहीं कहते कि देश में राम मंदिर की कोई लहर नहीं। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए राम लहर को भी मोदी लहर समझकर उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने राम को भी मोदी के साथ जोड़ दिया, और क्योंकि वो मोदी का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते करते अब उन्होंने राम मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया, और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो इस लक्ष्मण रेखा को लांघ गए। देश भर में भगवान राम की लहर होने से ही अब वो इनकार कर रहे हैं।
जबकि हमें लगता है कि राहुल गांधी को आज ये कहना चाहिए था कि अगर भगवान राम के देश में भगवान राम की लहर नहीं होगी तो फिर किसकी होगी, किस देश में उनकी लहर होगी। वैसे यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा में शायद इतने व्यस्त हैं कि वो इन दृश्यों को देख ही नहीं पाए जिनमें देश में भगवान राम की लहर नहीं बल्कि एक नई क्रांति आपको नजर आ रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो राहुल गांधी अपनी यात्रा से कुछ समय निकालकर आज इन तस्वीरों को कम से कम जरूर देखें और हो सकता है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद उनकी राय बदल जाए। काश हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इन तस्वीरों को देखा होता, इन परिवारों की भावनाओं को समझा होता, इन करोड़ों लोगों की निष्ठा को, इनकी आस्था को उन्होंने समझा होता तो वो समझ जाते कि इस समय भारत में किसकी लहर चल रही है। इस समय किसी पार्टी की नहीं, भगवान श्री राम की लहर चल रही है और भगवान श्री राम तो सबके हैं। इसलिए विपक्षी नेताओं को बाद में इस बात का हो सकता है पछतावा हो कि उन्होंने इस लहर को समझा नहीं और वो राजनीति करते करते लक्ष्मण रेखा को लांघ गए और उन्होंने राजनीति के चक्कर में भगवान श्री राम की इस आस्था को भी शायद समझने में भूल कर दी और हो सकता है इसकी वजह से उन्हें लंबा वनवास भी झेलना पड़े। कौन कह सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये एक बात और बता दें, अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं और आज राम मंदिर के पहले दिन 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं भव्य राम मंदिर में जाकर। तो आपको मैं बता दूं, आज पहले दिन 5 लाख लोगों ने राम मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं और ये वो लोग हैं जो कल रात से ही लाइन में लग गए थे, कल रात से ही ये सड़कों पर आ गए थे और रात से ही लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद हर व्यक्ति ये चाहता था, हर श्रद्धालु ये चाहता था कि पहले ही दिन उससे किसी न किसी तरह से भगवान राम के दर्शन करने को मिल जाए। और अयोध्या में लंबी लाइन इस समय भी लगी हुई है, दिन और रात भर लोग अब सड़कों पर हैं भगवान श्री राम की एक झलक पाने के लिए। सोचिए 5 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर लें, यह अपने आप में आंकड़ा बड़ा तो है ही, लेकिन यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता भी है। और देखिए हमारे विपक्ष के नेताओं को यह तस्वीरें भी दिखाई नहीं दे रही। हमारे देश में आज एक नया सवाल आपके सामने, एक नया विचार आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। हमारे देश में जब किसी पार्टी की सरकार अच्छा काम नहीं करती तब देश के लोग उससे नाराज होते हैं, वो आंकते हैं कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर उन्हें लगता है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही तब लोग चुनावों में उस पार्टी के खिलाफ वोट करके उसकी सरकार को गिरा देते हैं, हटा देते हैं सरकार को। लेकिन सोचिए, हम अपनी सरकारों को तो आंकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जितनी जरूरी सरकार है उतना ही जरूरी विपक्ष भी है। और अच्छा और सच्चा और मजबूत लोकतंत्र तब बन पाता है जब सरकार भी मजबूत हो, लेकिन साथ ही विपक्ष भी जो उसके सामने खड़ा हो वो भी मजबूत हो और वो देश से जुड़े मुद्दों पर सरकार से लगातार सवाल करता रहे, तभी लोकतंत्र चल सकता है। इसलिए हमारे देश के लिए भी एक मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सोचिए, जब विपक्षी दल और विपक्ष के नेता अपना काम ठीक से नहीं करते तो उन विपक्षी दलों और उन विपक्षी नेताओं के साथ देश के लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे आप सरकार की परफॉर्मेंस को आंकते हैं, क्या आपको अपने विपक्ष के नेताओं की परफॉर्मेंस को भी आंकना नहीं चाहिए। सरकार एक गलत फैसला करती है तो उसकी आलोचना होती है, देश के लोग अगली बार हटा देते हैं। तो विपक्ष के नेता जब गलतियां करते हैं, जब गलत फैसले करते हैं, तो क्या ये देश के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार को तो आप हटा सकते हैं, लेकिन विपक्ष के साथ क्या कर सकते हैं, वो तो पहले ही हटे हुए हैं। तो क्या लोगों के पास ऐसा कोई विकल्प भी है जिससे वो विपक्ष को भी उसके प्रदर्शन पर परख सके और उसे भी हटाकर एक मजबूत विपक्ष को स्थापित कर सके। क्या कभी इस देश के लोग कल्पना करके देखिए कि ऐसा भी कोई समय आएगा जब वो कहेंगे कि नहीं, आप तो विपक्ष के नेता होने के भी लायक नहीं है, आपको विपक्ष के नेता के पद से भी हटाया जाता है। हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो इस तरह की गलतियां करता हो। हमें मजबूत विपक्ष चाहिए जो सरकार को टक्कर दे सके, लेकिन वो टक्कर देने वाला विपक्ष अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोगों को यह भी सोचना होगा कि क्या यह सही विपक्ष है, क्या ये सही विपक्ष के नेता हैं, या इनकी जगह भी किसी और को होना चाहिए जो इस सरकार को भी इसकी गलतियों पर घेर सके।
लेकिन सही मुद्दों पर, देश से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर। हमारे देश के विपक्षी नेता इस समय धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भगवान श्री राम और राम मंदिर का ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा को गढ़ रहे हैं। और इस बात को आज मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझाता हूं। आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता की पहली परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ी थी, जिन्होंने वर्ष 1951 में यह कहते हुए गुजरात के सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया था कि यह कार्यक्रम धार्मिक है और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो सोचिए, सोमनाथ मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया था और तब के राष्ट्रपति को भी कहा था कि आप भी मत इसमें जाइए, यह राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें नहीं जाना चाहिए। एक वो धर्मनिरपेक्षता थी। पंडित नेहरू के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह था कि सरकार को मंदिरों से दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मनिरपेक्षता की इस परिभाषा को 360 डिग्री में बदलकर पूरा ही बदल दिया और यह बताया कि उनके राम मंदिर जाने से और अपनी संस्कृति पर गर्व करने से धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं आती, बल्कि यही सही और भविष्य की नई धर्मनिरपेक्षता है। पहले की सरकारों में भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इसी संस्कृति को भारत की सॉफ्ट पावर बनाने के प्रयास किए और यही वजह है कि अब दुनिया हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। अब भगवान श्री राम भी भारत की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुके हैं। यानी जिस तरह दुनिया के बाकी देश अपनी संस्कृति को अपनी सॉफ्ट पावर बनाते हैं, जिसे हम आज तक भारत में फॉलो करते हैं, अंग्रेजों की नकल करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अब भारत की सांस्कृतिक पहचान को आजादी दिलाई है और उसे सॉफ्ट पावर बना दिया है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मंदिर मंदिर जाकर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बल्कि वो इस भक्ति से देश के विकास को भी एक नई शक्ति दे रहे हैं। लेकिन यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही और 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने राम मंदिर के निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि बाबरी मस्जिद को ढहाकर बनाया गया यह मंदिर उन्हें स्वीकार नहीं है और इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन आज OIC से हमारा सवाल यह है कि जब ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, जब दोनों ही एक दूसरे के यहां मुसलमानों को मार रहे हैं, तब यह संगठन क्या कर रहा है? जब तालिबान की वजह से 17 लाख मुसलमानों को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वापस जाने को कह दिया, पाकिस्तान से भगा दिया, तब OIC कहां था? और OIC ने आज तक चीन के लाखों उइगर मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए क्या किया है? और OIC के ये इन मुस्लिम देशों ने गाजा के लोगों को अपने अपने अमीर देशों में शरण अब तक क्यों नहीं दी? इन मुसलमानों के लिए OIC कभी नहीं बोला, लेकिन भारत के मामले में OIC के जो देश हैं, इन्हें बार बार बाबरी मस्जिद की याद आ जाती है, राम मंदिर इन्हें अन्याय का प्रतीक लगने लगता है और अक्सर कश्मीर में भी इनका यही स्टैंड रहता है।